पुरानी दिल्ली, जिसे हम अक्सर उसके भीड़-भाड़, उसके बाज़ार, उसके चाट और कबाब के लिए याद रखते हैं, जहाँ लाल किला शहर की शान बनकर खड़ा है और चांदनी चौक की गलियों का शोर एक पल को भी नहीं थमा है। लेकिन इसी शोर-शराबे के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ शोर नहीं, दया का सुर सुनाई देता है। एक चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल, जहाँ बेजुबां पंछियों का दर्द इंसानी सेवा के जरिए कम किया जाता है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, इंडिया का पहला और सबसे पुराना बर्ड हॉस्पिटल है। इसकी शुरुआत 1920s के आसपास जैन कम्युनिटी के कुछ वॉलंटियर्स ने की थी, एक ही उद्देश्य के साथ, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म। शुरुआत से लेकर आज तक यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है, ना कंसल्टेशन की, ना ही दवाइयों की। इस चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल ने अब तक लाखों जख्मी पंछियों का इलाज किया है और हजारों को ठीक करके फिर से आसमान में उड़ने का मौका दिया है। यहाँ हर तरह के पंछी आते हैं, मोर, कौवे, तोते, कबूतर, कई और। खाना नहीं खाती अपने से? नहीं। इसको खिलाना पड़ता है? क्यों, क्या हुआ इसे? ये बच्चा है बीमार। तो अभी बच्ची है। कभी कभी आसमान उतना सुरक्षित होता नहीं जितना हमें लगता है। शहरों में पंछी अजीबोगरीब तरीक़ों से घायल हो जाते हैं। उन्हें कभी पालतू कुत्तों या बिल्लियों के हमले से सामना करना पड़ता है, तो कभी पतंग के तेज जानलेवा मांझे से चोट लगती है, कभी हवाई जहाज़ से टकराते हैं, तो कभी घर के पंखों से टकराकर जख्मी हो जाते हैं। पिंकू, एक छोटा सा प्यारा पैरट, जो अपने ही घर के पालतू कुत्ते के हमले के कारण इतना जख्मी हो गया कि दोनों पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा। ओनर की आंखों में घबराहट और पिंकू की दर्द भरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। डॉक्टर ने पहले पूरे ध्यान से चेकअप किया, फिर वुंड क्लीनिंग, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ स्टिचेस और आखिर में सॉफ्ट बैंडेजेस लगाए। थोड़ा वक्त, थोड़ी देखभाल और पिंकू अब पहले से बेहतर है। इस केस में एक कबूतर सड़क के बीच जख्मी पड़ा था। उसका पंख पतंग के मांझे से कट चुका था। एक गुजरने वाले ने उसे संभाल कर उठाया और बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया। वुंड क्लीनिंग, बैंडेजिंग और कुछ दिनों के केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद उसे फिर से खुले आसमान में वापस उड़ा दिया जाएगा। डॉक्टर हैरी बताते हैं कि हाल ही में हुए रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट का असर इन पंछियों पर भी गहरा पड़ा। काफ़ी पंछी सिर्फ साउंड शॉक की वजह से ही मर गए। डेड? तो साउंड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के बॉडी पार्ट यहाँ पे गायब होते हैं। आगे डॉक्टर बताते हैं कि रोज़ सबसे ज़्यादा केसेस पतंग मांझा कट्स, एनिमल अटैक्स और डिहाइड्रेशंस के होते हैं। सर्दियों में हाइपोथर्मिया, गर्मियों में हीट स्ट्रोक और 15 अगस्त के आसपास पतंगों के मांझे से जख्मी होकर ये पंछी यहाँ लाए जाते हैं। अगर कभी कोई घायल पंछी दिखे तो उसे यूं ही ना छोड़ें, उसे नज़दीकी बर्ड हॉस्पिटल तक ले जाएं। शायद आपकी छोटी सी मदद उसकी पूरी उड़ान वापस ला दे। आखिर हर जख्म के बाद आसमान फिर से बुलाता है।